बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे काफ और गाफ की मिलावट। काफ प्लस अलिफ ज़बर के साथ में ये पढ़ा जाएगा का, ठीक है। गाफ प्लस मीम पेश के साथ में है, इसको हम पढ़ेंगे गुम, ठीक है। अगर गाफ के नीचे जेर होगा फिर हम इसको पढ़ेंगे गिम, और अगर काफ के ऊपर ज़बर होगा गाफ के ऊपर तो इसको हम पढ़ेंगे गम, ठीक है। इसी तरह काफ प्लस या जेर के साथ में इसको हम पढ़ेंगे की, ठीक है। अगर काफ के ऊपर जबर होगा तो इसको हम पढ़ेंगे कई, ठीक है। या से पहले पेश तो नहीं आएगा। अब हम अगला लफ्ज देखते हैं काफ बे जबर के साथ में। अब ये पढ़ा जाएगा कब, काफ के नीचे जेर आएगा तो ये पढ़ा जाएगा किब, काफ के ऊपर अगर पेश आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे कुब। इसी तरह काफ जीम जबर के साथ में तो इसको हम पढ़ेंगे कज, काफ के नीचे अगर जेर आएगा इसको हम पढ़ेंगे किज, काफ के ऊपर अगर पेश आएगा इसको हम पढ़ेंगे कुज। इसी तरह गाफ और रा जेर के साथ में इसको हम पढ़ेंगे गिर, गाफ के ऊपर अगर जबर आएगा इसको हम पढ़ेंगे गर, गाफ के ऊपर अगर पेश होगा इसको हम पढ़ेंगे गुर, ठीक है। इसी तरह काफ और सीन जेर के साथ में तो ये पढ़ा जाएगा किस, और अगर काफ के ऊपर जबर होगा तो इसको हम पढ़ेंगे कस, और अगर काफ के ऊपर पेश होगा तो इसको हम पढ़ेंगे कुस। इसी तरह काफ और लाम जबर के साथ में अब ये पढ़ा जाएगा कल, और अगर काफ के नीचे जेर आएगा इसको हम पढ़ेंगे किल, काफ के ऊपर अगर पेश आएगा इसको हम पढ़ेंगे कुल। इसी तरह गाफ और लाम पेश के साथ में तो ये पढ़ा जाएगा गुल, ठीक है। अगर गाफ के ऊपर जबर आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे गल, गाफ के नीचे जेर आएगा इसको हम पढ़ेंगे गिल, ठीक है। काफ और लंबिया इसको हम पढ़ेंगे के। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।